गुड इवनिंग। चलिए प्रॉब्लम करते हैं। क्लास नंबर 18 केवल एक ही प्रॉब्लम बचा है, करेंगे। और ये पार्टनरशिप अकाउंट्स की जो क्लास है उसको कंप्लीट करते हैं। बेसिक क्लास कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक्स और वाई पार्टनर्स हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि एक्स और वाई पार्टनर है, उनका रेशियो 4:1 है। जेड उनका मैनेजर था, जेड वॉज मैनेजर। ये जो जेड मैनेजर था, जेड को अब पार्टनर के हिसाब से एडमिट किया गया। मतलब अब इस जेड को ना पार्टनरशिप डीड में पार्टनर बनने के लिए एक्स और वाई ने प्रपोज किया। फॉर 1/8 शेयर इन दी प्रॉफिट। यह जेड जो मैनेजर था उसका जो प्रॉफिट उसको कितनी मिलेगी? 1/8 शेयर मिलेगी। जेड एज अ मैनेजर, जेड जब मैनेजर था तब उसको सैलरी मिलती थी, कमीशन मिलती थी। उसकी सैलरी और उसकी कमीशन कितनी थी? उसकी सैलरी थी 8,000 पर मंथ, उसकी कमीशन थी 5%। आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, यानी कि सैलरी को हटाना पड़ेगा, आफ्टर चार्जिंग की फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। As per the partnership date, any excess amount which Z shall be entitled to receive as a partner over the amount which have been due to him as a manager. उस मैनेजर को ना, यानी कि जेड को ये मिल रहा था, ठीक है। अब उसकी प्रॉफिट हो गई 1/8। ये दोनों की जो डिफरेंस आएगी वो डिफरेंस कौन कौन करेगा? वो डिफरेंस कौन करेगा? एक्स। और क्यों? क्वेश्चन में दिया है वही चीज लिखा है। क्वेश्चन में क्लियर कटली बोल रहा है ये 1/8 शेयर प्रॉफिट के लिए आया है, उसका सैलरी और उसका कमीशन को हम लोग देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? उसकी प्रॉफिट जितना हुआ उसको जितनी मिल चुकी है, जो डिफरेंस बचेगा वही डिफरेंस बॉन्ड करेगा एक्स। हम लोग की प्रॉफिट कितनी है? 13,56,000 बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। यहाँ पे आप लिख लो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 13,56,000। ठीक है। एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे अभी यहाँ पे। ये आपकी पैसिव की चीज है। एक्स और वाई पार्टनर है, जेड एज अ मैनेजर 1/8 शेयर प्रॉफिट के लिए आया है, एडमिट किए हैं। जेड मैनेजर था, अब पार्टनर बन गया। अब हम लोग को बस ये की चीज की निकालना है कि उसकी सैलरी और उसका कमीशन और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट में जितना डिफरेंस रहेगा उतनी की डिफरेंस बन कौन करेगा? एक्स करेगा। ये क्वेश्चन की चीज है, अभी कैलकुलेशन करेंगे। क्या तो पहले यहाँ पे लिखना वर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर एडमिशन of Z as a partner। तो पार्टनर होने से पहले प्रॉफिट कितनी है वो देखना पड़ेगा। पहले यहाँ पे लिखो प्रॉफिट बिफोर
कमीशन, प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन दिन ही है, एडजस्ट कर लेगा 13,56,000। यस, जेड एज अ मैनेजर उसको कितना अमाउंट गिव है, अमाउंट टू जेड एज अ मैनेजर, मैनेजर के हिसाब से उसको कितना मिलना चाहिए, सैलरी उसको कितनी मिलनी चाहिए, 8,000 मिलनी चाहिए, 12 महीने के लिए मिलनी चाहिए, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 96,000। कमीशन उसकी कितनी मिलेगी ना, कमीशन उसकी मिलेगी कितना ना, 13,56,000 माइनस 96,000 ब्रैकेट इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105 का वैल्यू आएगा 60,000। अब इसी को यहाँ पे डाल देना 1,56,000 से 1,56,000 हटा देने से 12 लाख का प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, अब ये जो 12 लाख का प्रॉफिट है उसी को क्या करना है हम लोगों को, 12 लाख की प्रॉफिट जो आएगा उसको एक्स और वाई का रेशियो में बांट देंगे। तो 12 लाख का एक्स और वाई की रेशियो में अगर बांट देंगे तो एक्स का आएगा 9,60,000, वाई का आ जाएगा 2,40,000, खत्म हो जाएगा। देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर ये जेड को ना मैं पार्टनर बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं जेड को पार्टनर बना रहा हूँ मतलब मैं जेड को क्या बोल रहा हूँ कि मैं तेरे को 1/8 शेयर दूंगा मेरी प्रॉफिट में। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो दोनों चीज है ये तो उसको मिलना है, मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब उसको उस चीज में क्या मिल रहा है, इस की बदले में उसको पार्टनर बनाया गया, उसको प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा। अच्छा, तो उसका प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट ऑफ जेड, जेड का प्रॉफिट कितना होगा, 13,56,000 के ऊपर 1/8। क्यों, क्योंकि हम लोग की टोटल प्रॉफिट तो 13,56,000 है, उस 13,56,000 से किसकी शेयर पहले निकालना पड़ेगा, तो उसका शेयर कितना आएगा 1,69,500, लेकिन उसने मैनेजर के हिसाब से कितना ले चुका है ऑलरेडी 1,56,000। ये सर नो, 1,56,000 एज अ मैनेजर को ले चुका है, एज अ मैनेजर। अब जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस जितना बचेगा वो वन कौन करेगा, एक्स करेगा। ठीक है, तो देखो कितना आएगा यहाँ पे डिफरेंस 1,69,500, ये आएगा 0 यहाँ पे 500, 9 से 6 जाने से 13,500 की जो डिफरेंस है वो 13,500 की डिफरेंस वन कौन करेगा, एक्स करेगा। तो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे लिखो 2x कैपिटल 9,60,000, वहां से आपको लेस करना पड़ेगा एफिशिएंसी जो कि है आपका 13,500, जो कि है आपका 13,500, जो कि आएगा 9,46,500। भाई की कैपिटल में ना 2,40,000 डायरेक्टली डाल दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जेड्स कैप में जेड एज अ मैनेजर उसको कितना मिल चुका है, 1,56,000 मिल चुका है। अब वो रिकवरी वन ऐड करना पड़ेगा, एफिशिएंसी रिकवर्ड, रिकवर्ड कितना हुआ 13,500, उसको कितना मिलनी चाहिए 1,69,500, टोटल प्रॉफिट यहाँ पे डाल दो 13,56,000। ये आपका लास्ट सम, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया।
आई होप कि मेरी यूट्यूब क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू। दोबारा से मैं और एक चैप्टर लेके आऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम है गुडविल, नेचर एंड वेरिएशन। बहुत जल्दी उस क्लास अपलोड करूंगा, इसमें आप सभी को फिर से थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।